वन बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ट्रेडिंग में काम कर रहा था, थोड़ा इधर उधर हो गया था, लेकिन जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग का लाइफ चेंजिंग हो सकता है ट्रेडिंग में। आज मैं एक स्ट्रेटेजी पे बात करने वाला हूँ जिसपे आप लोग काम कर सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई एडवाइस नहीं है, बट आप लोग एक लॉट या 2 लॉट में इसको ट्राई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। विनिंग प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर है। स्ट्रेस फ्री स्ट्रेटेजी है और ज़्यादा इसमें ट्रेड करना भी नहीं पड़ता है। महीने का 2-3 बार एडजस्ट करने पड़ता है महीने में बस, और महीने के स्टार्टिंग में या थोड़े दिन पहले ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं और आराम से महीने का अपने कैपिटल का 3 से लेके 4% तक बना सकते हैं। और अभी तो विक्स लो है तो इतना बना सकते हैं, विक्स हाई रहेगा तो आप लोग आराम से 5 से 6% इस पे बना सकते हैं। इस पे तो अभी मैंने काम नहीं किया है क्योंकि 1 साल से विक्स का हालत बहुत ख़राब है। स्ट्रेटेजी बेसिकली निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटेजी स्टॉक के लिए है और स्टॉक में भी ऑप्शन के लिए, जो लोग करते नहीं है ज़्यादा, इसलिए इसमें अभी पैसे बन रहे हैं। और यूट्यूब पे लोग बेकार का जीरो लॉस स्ट्रेटेजी ये वो दे रहे हैं, वो सब बकवास चीज़ें हैं। जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उस पर काम करेंगे तो आराम से पीस ऑफ माइंड से इस पे पैसे बना सकते हैं। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए कैसे क्या काम करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग स्टॉक में स्ट्रैंगल बनाते हैं, बहुत दूर दूर का पुट कॉल बेच देते हैं और महीने भर बैठे रहते हैं और आराम से उसका डिके खाते हैं और आराम से 3 से 4% पैसे निकल जाता है। और बस इसमें एक डिमेरिट है कि हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं इसमें, तो कैपिटल मिनिमम 2 लाख तो कम से कम चाहिए 1 से 2 लॉट करने के लिए। 2 लाख से ही स्टार्ट होगा, ये 20-30 हज़ार वाला स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप लोग ढंग से इसको सीखना चाहते हैं तो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर कितना भी पैसे रखिए, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं कैसे क्या होता है इसमें। इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, निफ्टी का जो है जाइंट कंपनी है, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फी हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बीईएल हो गया, एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी कंपनी में हम लोग काम करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं काम विप्रो में करता हूँ, इन्फी में करता हूँ, रिलायंस में करता हूँ, बीईएल में करता हूँ। तो अभी आप लोग इसके नीचे तक छोड़ दीजिए, बीईएल और एचयूएल वगैरह छोड़ दीजिए। आप लोग विप्रो में कीजिए, इन्फी में कीजिए, टीसीएस में कीजिए, रिलायंस में कीजिए, इन सब स्टॉक में काम कीजिए और मज़े से पैसे बनाइए। उसका डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ये स्ट्रेटेजी है क्या। स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं हम लोग, जाइंट को पकड़ते हैं। चलिए एक का एग्जांपल ले लेते हैं, विप्रो का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा विप्रो, कितना तारीख है आज, 2 तारीख 1 2026। क्लोजिंग के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो विप्रो का प्राइस क्या चल रहा है अभी, 269 पे शायद क्लोजिंग हुआ है। डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। इस साइड हम लोग पुट देखते हैं, इस साइड हम लोग कॉल देखते हैं, ठीक है। इधर कॉल देखेंगे हम लोग, इधर पुट देखेंगे हम लोग। पुट पे हम लोग 245 का पी सेल करेंगे, ठीक है, सेल। और इधर 292.5 का 0.5 का कॉल सेल करेंगे हम लोग। इसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, देख लेता हूँ। हाँ चलिए, इसका वैल्यू है 0.85, इसका वैल्यू है 0.65, इसका लागत 1.1 लाख, यानी 1,10,000 में ये स्ट्रेटेजी बन जाएगा। और इससे पैसे कितने बनेंगे हमारे, 4500, जो कि है अपने कैपिटल का 4% से ऊपर। वो सेफ्टी कितना मिल रहा है, इस साइड मिल रहा है हमें 9.5% 9.2%। ये हमारा स्ट्रेटेजी है, आप लोगों को समझ में आया। चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ये यहाँ पे व्हाइट कलर में ले लेते हैं। विप्रो का प्राइस आज क्या चल रहा है, 269। और आज अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो विक्स चढ़ा हुआ, जिसका विक्स चढ़ा रहता है उसको सेल करने पे 1-2 दिन में विक्स गिरता है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें, क्योंकि हम लोग टोटल डीके खाते हैं इसमें, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हमारा स्ट्रेटेजी है कि इसके बीच में हमारा मार्केट रहना चाहिए और आराम से पैसे बनाना चाहिए। इस एसएल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम एक बार जो समझा देता हूँ, पी और सी पुट कॉल 269 पे चल रहा है। इधर पुट हमने 245 का सेल किया, इधर 292.5 का कॉल सेल किया, यानी बेसिकली हम लोगों ने क्या बनाया, स्ट्रैंगल बनाया। इसका ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी होता है, तो जैन 29 नहीं 27 का एक्सपायरी है। 27 एक्सपायरी का हमने बनाया, पुट बेचा, इधर कॉल बेचा। पुट का वैल्यू कितना है 0.65 और कॉल का वैल्यू क्या है 0.65। पुट का है 0.85, सॉरी। इसमें सेफ्टी पुट के साइड कितना है 9.5 है, कॉल के साइड कितना है 9.2 है हमारा, 9.2 या 9.3 इसके आसपास आता है। इसको बना दिए हम लोगों ने, इतना आप लोगों ने समझ लिया। और इसमें पैसे कितने लग रहे हैं हमारे, 1.10 लाख। पैसे बन कितने रहे, 4500। अब हम लोग एसएल पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा पी है, इधर हमारा सी है।
बी को हमने कितने में बेचा है 0.85, सी को हमने कितने में बेचा 0.65। इसका एसएल जो होगा डेट से कर देते हैं, इसका एसएल होगा 1.7 यानी इसका डबल इंटू टू करेंगे, ये आएगा इसका डबल कितना आएगा 1.3। अगर इसका वैल्यू 1.7 आ जाता है तो हम लोग इसको काट देंगे। पहले एक कंडीशन लेते हैं हम लोग। सोचिए मार्केट गिरते 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 इतना नीचे आ गया कि हमारा पी के साइड एसएल लग गया, 1.7 पे एसएल लग गया, तो हम लोग इसको काटेंगे। जो भी लॉस हो रहा होगा उसको लेंगे हम लोग। लिए केस ले लेते हैं, इसको काटे हम लोग, लॉस ले लिए। इस बीच में इसका वैल्यू क्या आ गया होगा 0.6 से गिर के कहाँ तक मान लिए 0.4 आ गया, इतना सा ही गिरा और ये 1.7 तक चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0.4 है तो इससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर यानी प्रीमियम ज़्यादा 0.5 के पास किससे पी सेल कर देंगे। इसको काटेंगे और पी सेल कर देंगे और ये दोनों चलने देंगे। अगर मंथ एंड हो गया ये दोनों तो प्रॉफिट ले लेंगे। मैंने ज़्यादा 1% हमने बनाया। अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, ग्रीन से समझते हैं। हमारा कॉल के साइड मार्केट ऊपर चढ़ गया और कॉल के साइड 1.3 आ गया और ये लॉस लग गया और इस बीच में ये कहाँ आ गया होगा 0.5 सोच लीजिए आ गया होगा, ठीक है। और ये क्या हुआ 1.3 पे आके हमारा स्टॉप लॉस लग गया। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम लोग, लॉस लेंगे। 0.5 है, सोच लीजिए 0.55 या 0.6 का हमने फिर से कॉल एक बेच देंगे हम लोग। ये मत सोचिएगा कि 0.65 का बेचे थे तो ये यहाँ का बेचेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये 0.6 का जो बेचेंगे हम लोग ये बहुत ऊपर चला जाएगा, यानी 300 के ऊपर वाला बेचना होगा जिसका वैल्यू 0.55 होगा। और इधर तो हमारा चल ही रहा है पी साइड में 245 का 0.85 का ये हो जाएगा और 0.55 इधर 300 के आसपास का हम लोगों ने बेच देगा। इसमें भी हमारा सेफ्टी इस साइड 15% के आसपास हो जाएगा और इधर 9-10% में रहेगा। तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे तो मार्केट बहुत ऊपर गया होगा तो डायरेक्शनली जाता ही नहीं रह जाता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, नीचे आएगा, फिर हमारा दोनों लेग में प्रॉफिट हो जाएगा, फिर इसमें भी 1% बन जाएगा। ये हमारा स्टॉप लॉस वाला कंडीशन मैंने बताया 1% फिर भी इसमें बनेगा। और ऐसा लगभग बहुत कम ही होता है कि हमारा ऐसा लिखो 9% एक महीने में मुश्किल से ही भागता है। अगर किसी महीने भाग गया जैसे डिविडेंड अनाउंस कर दिया या फिर कोई न्यूज़ आ गया, कोई कंपनी पे आईटी रेट वगैरह पड़ गया तो फिर गिरता है या फिर चढ़ता है मार्केट, तो भी ये हमारा कंडीशन ब्रीच करता है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो आराम से बैठे रहना पड़ता है। 4% आराम से पैसे बनता है। अभी मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर पे ये स्ट्रेटेजी बना के दिखाऊंगा और सारा कुछ समझाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। समझ गए आप लोगों को? जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट में आप लोग दे दीजिएगा, बता दूंगा मैं। इसमें बेसिकली एक ही चीज़ है, कैपिटल आप लोगों को 2 लाख से ऊपर रखना पड़ेगा और आराम से 3 से 4% इसमें पैसे बनेंगे ही बनेंगे। 20 लाख लेके आइए आराम से 60,000 से 70,000 मंथ में आराम से पीस ऑफ माइंड बनाइए और फिर इसको कंपाउंडिंग करते रहिए, पैसे भरते जाएंगे, फिर आपका लॉट बढ़ता जाएगा और 1-2 साल में आप लोग देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और इस स्ट्रेटजी में एक और बहुत अच्छी बात है जिसको मैं समझा देता हूँ, आप जगह नहीं है चलिए यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। इस स्टडी में जैसे आपने 50 के कमाया पूरे मंथ में, 15 लाख लगा के 50 के कमाया तो इसका ब्रोकरेज पता है कितना होगा, मुश्किल से 2,000, क्योंकि हमने ज़्यादा ट्रेड ही इसमें पंच नहीं। 2,000 तो बहुत बोल दिया, चलिए आपने बहुत स्टॉक में ट्रेड किया, 2,000 मैक्सिमम हो गया। तो यानी इसका कितना परसेंट हो गया 10%। ये तो मैक्सिमम हो गया, नहीं तो मुश्किल से 50,000 आप लोग कमा रहे हैं। 800 से 1,000 रुपये इसका ब्रोकरेज रहेगा, यानी प्रॉफिट का 5% से ज़्यादा नहीं जाता है इसमें ब्रोकरेज। और ये सबसे अच्छी बात है, ब्रोकरेज कम देना पड़ता है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में भी रहते हैं तो उसका सारा पैसा ब्रोकरेज में ही चला जाता है, एट द एंड वो लॉस में ही रहते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है, आपको ज़्यादा ट्रेड भी पंच नहीं करना पड़ता है, आराम से बैठे रहना पड़ता है। हर रोज आके 10 से 15 मिनट आप लोग स्टार्टिंग में और 10 से 15 मिनट एंड में देख लीजिए, सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाइए और देखते रहिए। अगर कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक लेग जैसे ऐड करने बताया वो कर दीजिए, या फिर बैठे रहिए, आराम से पैसे बनेगा। दूसरा काम भी करना है तो आप लोग इसमें आराम से काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे ले जाता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है। फिर से ये देखो, मैं पहले से बना के बैठा हुआ हूँ जो आप लोगों को समझाया, और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये पहले से मैंने बना के बैठा हुआ हूँ, सेंसेबल है, ये जेरोधा के साथ टाई अप है, इसके पे स्ट्रेटेजी बनाना बहुत सही रहता है। मैं इसी पे काम करता हूँ, फिर कहीं और जाके जैसे ग्रुप पे पंच करना रहता है तो यहाँ से सारा कुछ बना लेता हूँ, फिर वहाँ जाके बास्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर लगा के। और एक बात, इसमें हमेशा लिमिट ऑर्डर ही लगा के आप पंच कीजिए, क्योंकि 1-2 पॉइंट का भी बफरिंग हो रहता है, बहुत सारे प्राइस में बफरिंग रहता है, तो तुरंत लॉस वॉस दिखाने लगेगा या फिर प्रॉफिट दिखाने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इस पे लिमिट ऑर्डर ही लगाइए, फिर पंच कीजिए ऑर्डर। खाता हूँ मैं कैसे करना है। जैसे विप्रो सेलेक्ट कर लिया, लिखना पड़ता है, अगर विप्रो नहीं दिखा रहा मेरा तो ऑप्शन यहीं पे है, विप्रो दिखा रहा है, फिर यहाँ पे अपना क्वेरी सेलेक्ट कीजिए, नीचे जाइए, देख लीजिए
0.65 दिखा रहा है। 292.5 का कॉल के साइड का है, 292.5 0.65 इसका दिखा रहा है। फिर पुट साइड का कहाँ गए थे हम लोग, 245 पे। दोनों आप लोगों ने देख लिया। एक बार मैं यहाँ पे मैंने कॉल साइड को सेल किया और यहाँ पे मैं पुट साइड को सेल करूंगा 0.65 और इसका वैल्यू है 0.85। देख लिया हम लोगों ने। कुछ समझा देता हूँ पहले आप लोगों को। यहाँ देखिए हम लोग का सेफ्टी कितना है, कॉल के साइड कितना है 9.3 और पुट के साइड कितना है 9.5%। मार्केट अभी यहाँ खड़ा है और यहाँ से इधर कितना परसेंट जाएगा, 9.5% जाएगा तो ही हमारा लॉस होगा, और इधर 9.3 जाएगा तो ही लॉस होगा। नहीं गया तो आराम से हमारा कितना परसेंट पैसा बन रहा है, आराम से बैठे बैठे 4% पैसा बन रहा है, यानी 45 रुपए। कितने पैसे लगा के 1.13। तीसरा काम कीजिए, कोई और स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं आप लोग, या फिर ऑफिस काम करते हैं तो सुबह देख लीजिए 10-15 मिनट ऑफिस चले जाइए। ऑफिस में भी 3:15 का अलार्म लगा लीजिए या 3 बजे का अलार्म लगा लीजिए, एक बार पोजीशन खोल के देख लीजिए, बैठे रहिए। उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ट्रेड ऑल में जाना है और हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर में आप लोग यहाँ देख लीजिए ऑफर क्या प्राइस है, उस प्राइस पे या फिर जो बिड प्राइस है उसके पास आसपास लगा के बैठ जाइए, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर बस देखते रहिए, उसको ऑपरेट करते रहिए और आराम से। और अगर इसमें कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।